हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है नेचुरली उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारे ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या जानना आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, प्लीज गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या मैसेज। एक कार्ड यहाँ पे अनफोल्ड हुआ है। ओके दो कार्ड देखिए यहाँ पे। फर्स्ट कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड जजमेंट। देन वी हैव सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ wands, 10 of wands, 3 of wands, 5 of cups, bottom of the deck queen of wands एंड 4 ऑफ swords। ओके, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आए हैं। ओके, तो कार्ड्स यहाँ पे विजिबल हैं आपको, और आप देखते हैं यहाँ पे मैसेज क्या है। देखिए यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा मुझे डेट दिख रही है, किसी चीज़ की डेट। कोर्ट हाउस है, कोर्ट की डेट हो सकती है यहाँ पे। ये फर्स्ट मैसेज जो मैं पिक कर पा रही हूँ, पूरी रीडिंग एक के लिए नहीं है। फर्स्ट मैसेज जो मुझे पिक हो रहा है यहाँ पे, ये कोई आने वाली आपकी कोर्ट डेट हो सकती है, क्योंकि कोर्ट हाउस की एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पे गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में, पहली एनर्जी पिक हुई है। और एक खुंदस में आके यहाँ पे मुझे भिड़न दिखाई दे रही है। कोर्ट के बाहर, रास्ते में, कहीं भी एक लड़ाई झगड़े यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपस में भिड़ सकते हैं कुछ यहाँ पे कोर्ट केस के रिगार्डिंग। कुछ अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा विवाद की एनर्जी मुझे फील हो रही है, लड़ाई झगड़े की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपस में एक भिड़न दिख रही है, और खींचातानी में किसी को चोट लग सकती है, ये कार्ड बता रहा। हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, किसी को चोट लग सकती है, कोई एडमिट हो सकता है, ऐसी पहली एनर्जी मुझे मिली है। ये कोई भी डेट हो सकती है, खाली कोर्ट डेट के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पे ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, कोई कोर्ट डेट हो सकती है, तो इसे हल्के में ना लें। कोई खुंदस यहाँ पे निकालने वाला टाइम देख के ऐसा कर भी सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई घटना निश्चित रूप से होगी ही, लेकिन ये ज़रूर ये स्प्रेड ये कहता है कि उस दिन आपको सामान्य दिनों से ज़्यादा समझदारी और बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। खासकर अगर ऐसा मामला कोर्ट में है आपका कोई, तो आने वाले समय में कोई ख़ास डेट, सुनवाई, कोई मीटिंग हो सकती है, कोई तारीख हो सकती है, कोई तारीख सामने आ सकती है। उस दिन माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है। दो पक्षों के बीच बहस, कहा-सुनी, धक्का-मुक्की या एक दूसरे पे प्रेशर बनाने की स्थिति मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लड़ाई झगड़े भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और अगर ये किसी कोर्ट की डेट से जुड़ा मामला है,
तो आपको अपने इमोशंस में आकर किसी से उलझने से बचना होगा। ये पहली जो मैं पिक कर पा रही हूँ। भीड़, यहाँ पे भीड़ या आमने सामने की स्थिति में छोटी बात भी बड़ी बन सकती है और किसी को चोट लगने का खतरा यहाँ पे दिख रहा है। हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, यहाँ पे एडमिट, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे सावधानी बहुत ज़रूरी है। उस दिन शांत रहे। अगर कोई कोर्ट डेट है, अकेले किसी विवादित जगह पे ना जाएं और ज़रूरत हो तो भरोसेमंद व्यक्ति को साथ रखें ज़रूर। सबसे ज़रूरी बात है, गुस्से में कोई ऐसा कदम ना उठ जाए या आप ना उठाएं जिसे बाद में संभलना मुश्किल हो। तो ये चीज़ मुझे फर्स्ट यहाँ पे मैसेज जो दिखाई दे रहा है वो यही दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, किसी ने आपके साथ कोई धोखेबाजी की है, आपको बर्डन दिया है, बहुत ज़्यादा आपको सरदर्द कोई दे रहा है। यहाँ पे भी ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत अपने इमोशंस को संभालना है। यहाँ पे किसी ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, चोरी किया है आपका, या पीठ यानी कि धोखा, एक धोखा पैसे का हो सकता है, रिलेशनशिप का धोखा हो सकता है, पीठ में खंजर घोंपने का धोखा हो सकता है, कोई बड़ी प्रॉपर्टी, पैसा, या किसी भी मैटर पर कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा, या कोई एनर्जेटिकली आपको बहुत बुरी तरीके से आपकी एनर्जी को स्नैच करना, पुल करना, ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक बर्डन में आप मुझे दिखाई दे रहे हो, काफ़ी बर्डन किसी ने आपको देने की कोशिश की। कोई ऐसा इंसान, ये चोर टाइप्स, गोल्ड डिगर टाइप्स, यानी ठग टाइप्स, ऐसा कोई हो सकता है जिससे आपको ना पैसों को लेके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं यहाँ पे किसी इंसान से। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही, कोई बिल्कुल तैयार बैठा है कि लड़ाई झगड़े हो जाए ताकि लेने देने से ही छुटकारा मिल जाए। यहाँ पे एनर्जी फेस हो रही है। यहाँ पे आपको घायल करने के लिए, आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने के लिए, एक हिट करने के लिए किसी को ट्रैवल करके यहाँ पे बुलाया गया है, कोई थर्ड पार्टी। इन लोगों से हट के कोई एक और इंसान को यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है जो ट्रैवल करके आ सकता है। इन लोग के साथ मिलके लड़ाई झगड़े यहाँ पे हो सकते हैं। ये कोई किसी को हायर किया गया कोई ऐसा इंसान हो सकता है, कोई दबंग टाइप्स, या कोई ऐसा हो सकता है जो इनकी मदद कर रहा है इस गलत कार्य को करने में। यहाँ पे जजमेंट बैठने वाला है। तो यहाँ पे सबके सब के ऊपर जजमेंट पास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे तैयारी बड़े जोरों शोरों से है। आप अकेले हो, ये बर्डन आपको बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में ले जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल्स की बार बार एनर्जी मुझे पिक हो रही है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजल्स की आपको मदद मिलने वाली है, क्योंकि आप अकेले पड़ गए हो। ये कुछ लोग हैं यहाँ पे आपके पीछे पड़े हैं, कुछ गॉसिप बातचीत हो रही है, बहुत ही छुप छुपा के बातें चल रही हैं कि किस तरीके से हिट किया जाए। और इन्हीं लोगों ने किसी को, कोई ट्रैवल करके किसी को बुलाया है वाद विवाद करने के लिए, या यहाँ पे देखिए आप लड़ाई झगड़े की एनर्जी है। तो यहाँ पे आपको मदद करने के लिए एंजल्स की पूरी मुझे गार्डियन एंजल्स आपके आसपास दिख रहे हैं। ये बर्डन आपको ना हो, इसके लिए इन दोनों पार्टीज को अलग करने की कोशिश यहाँ पे एंजल्स की, यहाँ पे मुझे गार्डियन एंजल्स आपके आसपास मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको कोई इंट्यूशन दे सकते हैं, कोई डाउनलोड आपको अचानक से आ सकता है ताकि इस बर्डन से आपको बचाया जाए। कुछ तो ऐसा होगा, या तो आप उस जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे, डिले हो जाएगा, आपको जाने नहीं दिया जाएगा, किसी तरीके से रोक दिया जाएगा। आपको गुस्सा भी आएगा, लेकिन जब बाद में आपको पता चलेगा कि अच्छा हुआ मैं नहीं गया था यहाँ पे, क्योंकि जब आप ऐसे जिनको आप नहीं पहचानते हो वो लोग भी जब आप बाद में मौजूद देखोगे इनके साथ, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ पे इंट्यूशन आएगी कि कुछ तो गड़बड़ था आपके खिलाफ। यहाँ पे कोई यहाँ पे सौदेबाजी ज़रूर हुई थी आपको हिट करने के लिए, क्योंकि ये अनजान लोग इनके साथ क्या कर रहे हैं, आपके अपोजिट पार्टी के साथ क्या कर रहे हैं, और ये आपको आपके घर तक घूरते हुए, आपके घर तक घूरने के लिए आएंगे, या आप बाहर निकलोगे तो आपको घूरेंगे, क्योंकि इनकी मनसा पूरी नहीं होगी। एंजल्स आपको बीच में रोकने वाले हैं। और अगर आपने इंट्यूशन पे ध्यान नहीं दिया तो ये एक बहुत बड़ा आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। आपको ध्यान देना है कि आपका अंतर्मन क्या कह रहा है, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है। आपको जाना भी, आप तैयार होकर के नहीं जा पाएंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अभी ये आपका कोई ऐसा वक्त नहीं आएगी जहाँ पे आपको कोई हिट कर सके। देखिए, जब तक वक्त नहीं आता किसी चीज़ का, अगर हमारे हाथ में एक कट भी लगना है ना, अगर उसका वक्त नहीं आया है तो आपको वो कट नहीं लगेगा। और अगर वक्त आ गया तो ऐसे सिंपल सी चीज़ में गहरा कट आपको लग सकता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे, ज़बरदस्ती की कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो यहाँ पे
कोई लोग बहुत सैड होने वाले हैं, इनकी तैयारी पूरी तरह से ध्वस्त होने वाली है, जो आपको हिट करने के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए कहीं घेर के यहाँ पे मारने की कोशिश, जो यहाँ पे देखिए किसी को बुलाया भी गया है, लेकिन ये चीज़ें रोक दी जाएंगी बीच में ही। एक ब्रेक लगने वाला है दोनों लोग के बीच को, दोनों लोगों को अलग अलग करने के लिए एंजल्स यहाँ पे पूरी तरीके से, क्योंकि आपको कोई खबर ही नहीं, आपको पता ही नहीं आपके साथ क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आप उस जगह पे नहीं पहुंचेंगे तो कुछ लोग यहाँ पे बहुत सैड एनर्जीज में जाने वाले हैं, दुखी होने वाले हैं। इनका पैसा बर्बाद हुआ, जिसको भी इन्होंने दिया था पैसा बर्बाद हुआ। ये जो करना चाहते थे मनमानी कर नहीं पाए, ये आपका वक्त खराब करना चाहते थे, आपके गुड फॉर्चून को बैड फॉर्चून में बदलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे एंजल्स ने बहुत बड़ा खेल बीच में ही कर दिया और ये समझ नहीं पा रहे हैं। एंजल्स आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देखना चाहते थे। आप अपनी ऊर्जा को पहचानो, अपने एनर्जी को क्लेम करो, आप बहुत पावरफुल हो। इसीलिए ये जब तक आप इस एनर्जी में नहीं आओगे, एंजल्स आपको बचाते ही रहेंगे। एंजल्स आपको बहुत मजबूत करना चाहते हैं, एक स्ट्रेंथ की एनर्जी में देखना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यानी कि आप इतना स्ट्रेंथ जब तक गेन नहीं कर लेते हो कि कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिव इंसान का सामना आप खुद कर सको, अपने लिए स्टैंड ले सको, तब तक एंजल्स आपको ऐसी सिचुएशन से बचाते रहेंगे। लेकिन आप पे काम बहुत तगड़ा चल रहा है। आने वाले समय में आप ऐसे डंडे गाड़ के खड़े हो जाओगे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में सेल्फ रिस्पेक्ट में खड़े हो जाओगे, अपनी ऊर्जा को पहचान लोगे। आप सिर्फ यहाँ पे फिजिकली नहीं, आप अपनी एनर्जेटिकली भी अपनी रक्षा कर लोगे। आगे आने वाले समय में बहुत ही पावरफुल सोल हो आप, तो इस पे काम चल रहा है। तो इनके सारे के सारे मंसूबे यहाँ पे धरे के धरे रह गए हैं, कुछ भी इनका काम नहीं। ये बर्डन देने का जो इन्होंने सोचा था, अब इन्हें बर्डन हो रहा है, ये दुखी हो रहे हैं। ये बर्डन इनको हो रहा है कि इनका पैसा बर्बाद गया, किसी को इन्होंने हायर किया था, वहाँ पे इनको पैसा देना पड़ा, इनके मंसूबे खराब हो गए, आप तो वहाँ पहुँचे ही नहीं। तो इन्हें क्या पता आप क्यों नहीं पहुँचे, और ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर आप उस जगह पे क्यों नहीं आए, क्योंकि इनका भारी नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ पे एंजल्स ने आपको रोक दिया। क्वीन ऑफ कप्स, ओह माय गॉड। तो यहाँ पे देखिए आपके बच्चों, क्या आप बच्चों के सहित जाने वाले थे? क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। कहीं पे कोर्ट के, देखिए ये एक्चुअल में ये सारा माहौल क्यों बन रहा है, क्योंकि किसी को डर है, आपके अपोजिट पार्टी को डर है कि यहाँ पे अगेन वही एनर्जी आ गई है कि कहीं आपकी जीत ना हो जाए। किसी को लग रहा है कि आप जीतोगे इस कोर्ट केस में, कन्फर्मेशन किसी को है कि अब आप यहाँ पे जीत हासिल करने वाले हो। तो शायद अगर आप उस जगह पे अपने बच्चों के साथ जाने वाले थे तो आपको बहुत तगड़े तरीके से बचाया गया। कोई बड़ा बेटा बेटी कोई भी हो सकता है, आप उसके साथ शायद जाने वाले थे, इसलिए एंजल्स ने आपका रोक दिया वहाँ पे जाना। अगर आप पहुँचे भी होंगे तो लेट पहुँचे होंगे, ये लोग तब तक जा चुके होंगे। मुझे ऐसी एनर्जी निकल रही है, क्योंकि जानबूझ के डिले करवाया गया है ताकि आपको हार्म ना पहुँचे। क्योंकि अगर ये कोई कोर्ट केस है तो आपकी जीत होती हुई यहाँ पे दिख रही है, और यही खुंदस सबसे बड़ा इन लोगों को है, आपके अपोजिट पार्टीज को। नेक्स्ट क्या है यूनिवर्स, प्लीज बताइए। द एम्परर। तो यहाँ पे कोई एक एम्परर इंसान हो सकता है जिसने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा दुख दिया है, एक आइसोलेशन में डाला है, आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की है। ये आपके फैमिली के कोई हो सकते हैं, या आपका कोई बॉस हो सकता है ऑफिस में, वर्क प्लेस पे कोई ऐसा इंसान हो सकता है। द एम्परर टाइप्स, बहुत ही ज़्यादा खुद को अनुभवी बताने वाला, लेकिन लोगों पे बहुत ज़्यादा रूल करने वाला कोई इंसान हो सकता है, जिसने आपको बहुत ज़्यादा बर्डन दे रखा है, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर वर्कलोड फेंक दिया है कि भाई तुम इस काम को करो, तुम इस काम को करो, चाहे आपकी सेहत अच्छी हो या ना हो। काफ़ी बर्डन आपके ऊपर किसी ने डाला हुआ है। 9 ऑफ सोर्ड्स, एक मैं प्रेशर देख रही हूँ, आप किसी प्रेशर में हो, या कोई काम का प्रेशर हो सकता है आपका। 9 ऑफ सोर्ड्स के पेन में हो आप, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आइसोलेशन आपने कर लिया है, आपका कहीं जॉब करने का मन नहीं, कोई काम करने का मन नहीं है, बहुत आपको यहाँ पे एनर्जी ड्रेन फील हो रही है। ये कोई आपके किसी जान पहचान वाले ने आपके ऊपर कुछ ना कुछ यहाँ पे डार्क स्पेल्स की मुझे एनर्जी फील हो रही है। कोई समझ नहीं पा रहा है कि आप आखिर अपने काम में इतने ढीले कैसे हो रहे हो, क्यों नहीं आप काम करना चाहते हो, लेकिन आपके ऊपर असर तो कुछ और ही है। तो आप कैसे अपने काम को प्रायोरिटी दे नहीं रहे हो, आपका मन नहीं कर रहा है। 9 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 444 की एनर्जी आप क्लेम कर सकते हो। और यहाँ पे
आपको बोला जा रहा है, यहाँ पे कोई सोच रहा है कि आप जानबूझ के इस काम को करना नहीं चाहते, पर आपके ऊपर कोई असर है, बॉडी एक, या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या आपको उस काम के प्रति किसी ने ऐसा स्पेल कर दिया है कि आपका मन ही हट जाए, काम से हट जाए आपका मन। जो भी आप जॉब करियर, आपका जो भी करियर, वहाँ पे किसी ने स्पेल किया है, ऐसी जगह पे वार किया है कि जब वो जगह से ही आपका मन हट जाएगा तो आपके लाइफ में पेंटिकल्स की कमी, पैसे की कमी हो जाएगी, बर्डन हो जाएगा, घर में लड़ाई झगड़े होंगे और इन्हें काफ़ी शांति मिलेगी। ऐसे कोई लोग हैं। चैरियट की एनर्जी है यहाँ पे। तो जो मुझे यहाँ पे आपके जीवन में दिखाई दे रहा है, आपके जीवन में एक अच्छी खासी मूवमेंट, प्रोग्रेस, एक्शन, काफ़ी इंटीग्रेशन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी विल पावर को देख के कोई जल भुन गया, कोई आपके ऊपर कंट्रोल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा किसी ने आपके ऊपर कोई ब्लैक एनर्जी थ्रो करवाई है। आप पूरी तरीके से यहाँ पे ना अपने जिम्मेदारियों को नहीं ले पा रहे हो, किसी के लिए एनर्जी निकल के आई, कोई बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, मैं एक बात आपको बता दूं कि शिव शक्ति की ऊर्जा बनी हुई कोई बहुत तगड़ा आपके ऊपर स्पेल था जिसका असर आपके ऊपर हुआ है, क्योंकि आप नेगेटिविटी में थे, लो वाइब्रेशन में थे, इसीलिए इसका असर आपके ऊपर हुआ है। आप यहाँ पे बहुत जल्दी इस सिचुएशन से निकलोगे, 9 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि इस सिचुएशन से निकलोगे, क्योंकि शिव शक्ति की ऊर्जा जरूर आपके आसपास है। ये इस स्पेल को तोड़ने में आपकी मदद करेगी और आप फिर से ठीक हो जाओगे। जो आप इस समय फील हो रहे हो, आपको क्लियरिटी मिलेगी कि किसने किया, आपके क्राउन को कौन उतार के फेंक देना चाहता है, कि आपके भाई आप इतने काबिल हो, इतना ज़्यादा काबिलियत आपके अंदर है कि यहाँ पे 5D में तो यहाँ पे यूनिवर्स ने आपके सिर पे क्राउन पहनाया हुआ है। यहाँ पे एंजल्स के द्वारा आपको बहुत बड़ी क्लियरिटी मिलेगी कि ये कौन लोग थे, किसने आपको इस स्थिति में डाला, आपकी मनोदशा को किसने खराब किया, ये आपको बहुत जल्दी पता चलेगा, क्लियरिटी आएगी। आर्कएंजल माइकल भी आपको हेल्प करने वाले हैं। ऐसे लोगों को आपके लाइफ से कट ऑफ किया जाएगा, ये जो भी हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, कि ये आपके जीवन में ये जो सूखे पत्ते की तरह सिर्फ आपको डसने के लिए बैठे हुए हैं, इन्हें आपके लाइफ से, इनकी एनर्जी से, आपकी एनर्जी से इनकी एनर्जी को कट ऑफ किया जाएगा। और वो ही लोग आपके साथ अभी रहने वाले हैं जो आपके लिए फ्रूटफुल होंगे या आपके लिए पॉजिटिव होंगे। आर्कएंजल माइकल की बहुत आपके एनर्जी फील्ड में, मैं आर्कएंजल माइकल को उनकी एनर्जी यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। उन्होंने सॉर्ड उठा रखी है, आपके साथ जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रही है उसे वो हटाने। ओ माय गॉड, ये कोई आपका लवर है भाई। तो किसी से आपका रिलेशन टूटा है, पास्ट का कोई पार्टनर है जिससे कब का आपका रिलेशन खत्म हो चुका है। ये कोई है जो आपसे बदला लेना चाह रहा है या चाह रही, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। इसने ही आपके करियर पे, आपके जॉब पे या आपके ऊपर कोई ना कोई यहाँ पे ब्लैक मैजिक किया है। क्योंकि आपका इनका रिलेशन इस समय नो कांटेक्ट है। काफ़ी समय से मुझे ऐसा लग रहा है कि नो कांटेक्ट चल रहा है। ये 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल भी हो सकता है कि आपका इनका नो कांटेक्ट सिचुएशन है। यहाँ पे आप टोटल यहाँ पे ये रिलेशन कट ऑफ हो चुका है। ये कोई आपका पुराना लवर, पास्ट का लवर हो सकता है, जिसे ऐसा लगा है कि आपने उसे गोस्ट किया है, बिट्रेयल फील कराया है, आउटसाइडर फील कराया है। तो कोई आपके ऊपर कुछ नहीं कर पाया, तो उसने आपके जॉब पे, आपके करियर पे, आप पे, कि कोई आपके लव लाइफ में दूसरा कोई एंटर ना कर पाए, इस तरीके से आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने की किसी ने यहाँ पे कोशिश की है। क्रॉस रोड पे कोई लाना चाहता था, कोई आपको दिशा ना मिले, भटक जाओ, इल्यूजन में चले जाओ, आंखों पे पट्टी बन जाए और आपके लाइफ में ग्रहण लग जाए। ये कोई मेल या फीमेल जो भी, ये वाटर साइन का हो सकता है या हो सकती है। वाटर साइन मीन्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यहाँ पे कोई हो सकता है जिसने ये करतूतें आपके लाइफ में किया है। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि कौन ये इंसान हो सकता है। यहाँ पे मेल फीमेल कोई भी हो सकता है ये, क्योंकि ये इंसान बहुत खुंदस में है। ये जो भी है, ये आपको अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करता हुआ, आप मनी फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे हो, आपने इस इंसान से फोकस हटा लिया है, यानी इस लव लाइफ को आपने पूरी तरह तोड़ दिया है। आपने कुछ देखा होगा, अब इसका मुझे नहीं, इतना डीप में मैं नहीं जाऊंगी कि क्यों आपने तोड़ा ये रिलेशन, या क्यों दोनों लोग अलग हो गए, या फैमिली का प्रेशर था, या फिर आपने कुछ इस इंसान के अच्छे हाव भाव नहीं देखे, किसी भी तरीके से आपने ये रिलेशन तोड़ा होगा या दूरियां बन गई। तो यहाँ पे कोई आपसे बहुत गुस्से में है, खुंदस में है, कोई आपको देख रहा, आप पैसे बना रहे हो, फोकस्ड हो अपने जॉब करियर के तरफ, तो यहाँ पे किसी ने अपना गुस्सा निकाला है
यहाँ पे आपके ऊपर ये सारी चीज़ें किसी ने की हैं ताकि आपकी ज़िंदगी भी, आपको भी सुकून ना मिले, क्योंकि वो इंसान सुकून में नहीं है। बिल्कुल निकल के आ गया 4 ऑफ कप्स। ये आपका कोई लव रिलेशन ही था, डबल कन्फर्मेशन है। तो किसी ने आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए सारी चीज़ें की हैं, क्योंकि वो इस समय बहुत पेन में है। तो आपको सुखी कैसे कोई देख सकता है? तो भाई ओ माय गॉड, जस्टिस, कोई जस्टिस चाहता है आपसे। आपने किसी के साथ ऐसा कुछ किया है क्या? नहीं किया है तो दोनों की मर्जी से अगर ये रिलेशनशिप यहाँ पे पूरी तरीके से डैमेज हुआ है तो यहाँ पे जस्टिस कोई मांग रहा है, ईश्वर से जस्टिस मांग रहा है। ईश्वर से जस्टिस नहीं मिला तो खुद कोई जस्टिस करने पे तुल गया। तो अब अगर किसी ने आपके साथ इस तरीके का खुद जस्टिस करने की कोशिश की है तो उसके जीवन में उसको एक कर्मा फेस करना पड़ा। आपके जीवन, आपको जस्टिस मिलने वाला है। ये क्या बात हुई कि रिलेशन नहीं है तो किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर दो? तो यहाँ पे उस इंसान को यहाँ पे बुरी तरीके से एक कर्मा भुगतता हुआ मैं देख रही हूँ, और आपको यहाँ पे जस्टिस मिलेगा अगर आपको इस तरीके से किसी ने परेशान करने की कोशिश की थी। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई आपकी लाइट को, कोई आपके प्रोग्रेस को, कोई आपके विक्ट्री को, कोई आपके अच्छी एनर्जी को यहाँ पे देख नहीं पा रहा था। इस इंसान को सबसे ज़्यादा डर था कि आप किसी और रिलेशन में जाओगे, क्योंकि 7 ऑफ कप्स है। क्योंकि ये इंसान जो आपसे बदला ले रहा है खुद मल्टीपल रिलेशंस में ये इन्वॉल्व है इस समय, लेकिन ये आपको किसी रिलेशन में नहीं देख सकता। आपकी लाइट इसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। आप यहाँ पे इसे कोई गलतफहमी हुई है, कोई गलत न्यूज़ मिली है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन में कोई आया है इसलिए इसने ऐसा किया आपके साथ। ऐसा करके ये किसी कर्मा को फेस करता हुआ मुझे या करती हुई नज़र आ रही है। इसके लाइफ में क्या कर्मा है, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। और यहाँ पे इसका राहु बहुत खराब है। राहु केतु शनि यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ये इंसान अगर आपके जीवन में रहता ना तो सबसे बड़ा रहता तो सबसे बड़ा आस्तीन का सांप यही था और यही थी। इसको माँ आदिशक्ति के द्वारा बहुत बड़ा कोई ना कोई, यहाँ पे आप माँ आदिशक्ति के पुजारी हो सकते हैं। तो यहाँ पे माँ आदिशक्ति के द्वारा आपको स्ट्रेंथ दिया जा रहा है इसको कर्मा भुगतने के लिए। ये 9 ऑफ सॉर्ड्स की ये भी एनर्जी हो सकती है। वाकई में इसे कहीं से गलतफहमी हुई है। देखिए नाइट ऑफ कप्स की आपकी तरफ कोई रिलेशन आ रहा है, इसलिए इसने आपको पूरी तरह बर्बाद करने के लिए कि ये रिलेशन ही टूट जाए, तो आपको पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए चीज़ें की थी। तो अभी जस्टिस इसी में पास हो रहा है। ये कर्मा भुगत रहा है। ये कर्मा, ये इंसान मेल फीमेल जो भी है, इसके जीवन में ये एक अपने जीवन में कर्मा फेस कर रही है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी जलते हुए निकल रही है। क्योंकि आपने इससे रिलेशन तोड़ा या इसने आपसे तोड़ा, कोई भी हो सकता है। इसके लाइफ में कोई रिलेशन, ये मल्टीपल रिलेशंस में भाग भाग के कहीं भी इसको संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। और ये ना अब अपने आप किसी रिलेशनशिप में या किसी रिश्ते में ये जाना चाहते, बल्कि आपको इसका पूरा फोकस है कि मल्टीपल रिलेशंस में जाना और आपको बर्बाद करना, यही इसका सबसे ज़्यादा है। और ये इसी में कर्मा भुगत रही है। बहुत जगह से इसको बहुत सारे बिट्रेयल भी फील हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों से इसे धोखा भी मिल चुका है। अपने इमोशंस को ये कंट्रोल नहीं कर पा, आपके धोखे को सह नहीं पा रहा या सह नहीं पा रही, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बहुत ही ज़्यादा एक ऑब्सेशन की एनर्जी है। यानी कि एक, मैं क्या बोलूं, तो ये इंसान तो खुद ही जल रहा है। कर्मा ये खुद भुगत रहा, अपने जीवन में भुगत रही। ओ माय गॉड, टावर मोमेंट आया इसके लाइफ में। कोई बहुत बड़ा इसे नुकसान हुआ है या इसने किसी को खो दिया है। क्योंकि जब आपका रिलेशन था तो इसने आपके रिलेशन पे बहुत ध्यान दिया था। उस चक्कर में इसने किसी अपने लाइफ में किसी को खो दिया, या कोई बहुत बड़ा नुकसान की भरपाई, बहुत बड़ा नुकसान हुआ जिसकी भरपाई ये नहीं कर पा रहा है। और आपके ऊपर सारा ब्लेम ये इंसान, ये मेल फीमेल आपके ऊपर डालता हुआ या डालती हुई नजर आ रही। तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोई आपके हाथ धो के पीछे पड़ गया है। ओके, अभी यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। तो 9 नंबर मैंने बोला था आप क्लेम कर सकते हो, 999, क्योंकि 9 आया। और भी देखती हूँ अगर कोई नंबर होता है तो 44 आप कर सकते हो। ठीक है, 44 नंबर, 444 क्लेम कर सकते हो, 999 क्लेम कर सकते हो आप, 4 10 20 7 3 एंड अगेन 4 9 7 1 एंड
6 2 9 अगेन 11 6 2 11 9 7 7 नंबर भी है क्योंकि यहाँ पे आया है एंड 8 एंड 8 भी है भाई, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे 9 ही है तो 9944 आप क्लेम कर सकते हैं। और अब यहाँ पे एज भी देख लेते हैं। एज किसी की 49 एंड 51 किसी की एज हो सकती है, 46 48 एंड 39 36 35 किसी की एज हो सकती है। यहाँ पे और है 53 ओके 52 50 ओके एंड 28 भी किसी की एज हो सकती है। आपके लिए एक गाइडेंस भी, आपके लिए गाइडेंस लेते हैं, देखते हैं क्या गाइडेंस मिलता है या फिर यूनिवर्स के मैसेज गाइडेंस कुछ भी आप समझ लीजिए। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, कोई मैसेज है तो मैसेज भी दीजिएगा। कर्मा, तो मैंने पहले कहा इस इंसान को कर्मा टावर मूवमेंट के रूप में मिल रहा है, बहुत ज़्यादा ये फेस कर रहा है, यानी कि इसको टावर मूवमेंट की भी ज़रूरत नहीं, वैसे ही एक अग्नि में ये इंसान जल रहा है या जल रही है, ये कर्मा वैसे ही फेस कर रहा है, इसको कहीं भी चैन सुकून नहीं है जो भी है। ये डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ, डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे 777, ठीक है 7 नंबर भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे 7 भी आया है तो इसमें भी 777 निकल रहा है, आप इसे क्लेम कर सकते हो। 7 नंबर काफ़ी स्पिरिचुअल हो आप, मादी शक्ति की एनर्जी ऐसे नहीं आई है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको स्ट्रेंथ दिया जा रहा है। ओके ये वाला कार्ड 8 नंबर का। फायर एंड वाटर थेरेपी आपको लेने के लिए बोला जा रहा है। आपके बॉडी में जो 5 एलिमेंट्स हैं उनमें से फायर एंड वाटर आपका हो सकता है डिसबैलेंस, इसीलिए आपको बोला जा रहा है फायर एंड वाटर थेरेपी आपको लेने के लिए। और क्या मैसेज है डिवाइन एंजल्स? तो यहाँ पे समवन वांट्स टू मेक यू इनफेमस, कोई आपको बदनाम करना चाहता है, इनफेमस करना चाहता है, यही हो सकता है। कोई यहाँ पे है कि जो आपका नाम खराब करना चाहता है या चाहती है, कोई भी हो सकता है। बैक बिचिंग, तो आपके पीठ पीछे बहुत सारी गलत बातें यहाँ पे की जा रही हैं, जो नहीं होनी चाहिए वो हो रहा है। तो सॉरी, यहाँ पे किसी को देखिए, ये कोई इंसान ना जब जल रहा होता है तो वो गलत काम करता है, लेकिन फिर जब दिमाग ठिकाने पे आता है, दिमाग ठंडा होता है ना, तब उसे सॉरी फील होता है। इस इंसान को भी सॉरी फील हो रहा है कि जब इसको गुस्सा आता है तो ये आपके ऊपर स्पेल और कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन जब दिमाग ठंडा होता है ना, तब इसे लगता है कि जाने दो, अगर कोई बात हो गई तो हो गई। तो ये इंसान सॉरी भी फील करता है, फील करती है। देखो आपको डोनेशन के लिए बोला जा रहा है, ये बहुत सारी आपकी स्थितियों को सही करेगा, कुछ डोनेशन देने के लिए आपको बोला जा रहा है। किसी ऐसे कपल को डोनेशन आप दीजिए, ये कोई बुजुर्ग हो सकते हैं, किसी भी उन्हें दीजिए, कुछ दीजिए, डोनेशन देने के लिए बोला जा रहा है, ताकि आपकी स्थिति यहाँ पे ठीक हो सके। कहीं ब्लॉकेजेस थे इसीलिए आपका रिश्ता भी टूटा, और यहाँ पे कोई आपके पीछे भी पड़ा है, तो कुछ डोनेशन की बात आ रही है, तो आप डोनेशन कर सकते हैं, ठीक है। कुछ डोनेट करिए, आपको बोला जा रहा है, ठीक है, ताकि आपके लाइफ में शांति आए, सुकून आए। आपके मनी फ्लो में अगर यहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल है तो वो भी पूरी तरीके से हट जाएंगे। तो चलिए कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या नेम इनिशियल्स है। सबसे पहले वी, ओके, वी एच, एक्स, ये कोई आपका एक्स हो सकता है, हो सकती है, एल, पी, के, आर, वी एच एक्स एल पी के आर, ये आपके लिए कुछ नए इनिशियल्स निकले हैं। अभी आपको देखना है किस तरीके से आपको रेजोनेट करते हैं। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।